एक दफा का जिक्र है। पहाड़पुर नामी एक खूबसूरत छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे जो हमेशा किसी न किसी मुहिम की तलाश में रहते थे। गांव के इर्द गिर्द सरसब्ज पहाड़ थे और एक चमकता हुआ दरिया था जो खेतों के बीच बहता था। गांव के लोग बड़े दोस्ताना मिजाज के थे और कुदरत के करीब रहना पसंद करते थे। इन दो दोस्तों के नाम राजू और मीना थे। ये दोनों गांव में घूमना, दरिया के करीब खेलना और बुजुर्गों की सुनाई हुई कहानियां सुनना बहुत पसंद करते थे। एक दिन सुबह के वक्त ये दो दोस्त गांव के बड़े बरगद के दरख्त के नीचे जमा हुए। राजू बोला, मैंने अपने दादा को एक छिपी हुई गार के बारे में बात करते सुना है जो पहाड़ों में कहीं है। लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ जादुई चीज छिपी हुई है। तुम क्या कहती हो? मैना, जो हमेशा नए एडवेंचर के लिए तैयार रहती थी, खुश होकर बोली, चलो चलते हैं, ये बहुत मजे का सफर होगा। राजू, जो पहाड़ों से थोड़ा सा डरता था, घबरा कर बोला, लेकिन वहाँ जंगली जानवर भी तो हो सकते हैं। फिक्र मत करो राजू, हम साथ रहेंगे। अगर हम एहतियात करेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। ये दोनों दोस्त खाने पीने की चीजें, पानी साथ लेकर निकल पड़े। वो सब्ज खेतों के बीच से गुजरते हुए गांव के किसानों को हाथ हिलाते गए। कुछ देर बाद वो पहाड़ के दामन में पहुंचे। उन्हें एक तंग रास्ते से ऊपर चढ़ना था जो लंबे दरख्तों के बीच से होकर जाता था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, नीचे पूरा गांव बहुत छोटा नजर आने लगा। थोड़ा आगे चलकर उन्होंने देखा कि वहां एक ड्रैगन सो रहा है। आगे तो ड्रैगन है। लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें खामोशी से आगे बढ़ना होगा। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए, लेकिन ड्रैगन ने उन्हें देख लिया और इन पर आग अगलने लगा। ये लोग किसी ना किसी तरह वहां से बच निकले। ये दोनों अब बहुत थक गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना हम अब थोड़ा आराम कर लें। खाना खाने और आराम करने के बाद ये दोनों फिर से आगे बढ़ते गए। आगे चलकर उन्हें एक गार दिखाई दी। लगता है दादा को जिस गार की बात करते हुए सुना था, ये वही गार है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। अगर ये वही गार है तो जरूर उसमें कुछ खास चीज होगी। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अंदर किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, क्योंकि दादा ने कहा था गार में सब जादुई चीजें होंगी। राजू, अब क्या करें? आगे कहाँ जाएं? क्या तुम्हें कुछ पता है? हाँ, मैं जानता हूँ। हमें सेंटर वाले रास्ते से आगे जाना है। ओरे वाह, आखिर हमने कर दिखाया। हमने खजाना ढूंढ ही लिया। अब हम गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे। हम ये खजाना अपने गांव के गरीब किसानों पर और गांव की भलाई के कामों में खर्च करेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारा गांव ही हमारा सब कुछ है। दादा भी इस खजाने का यही करना चाहते थे। अब ये दोनों खुशी खुशी अपने गांव की तरफ चल पड़े।
इन दोनों ने खजाना अपने दादा को सौंप दिया और वो इस तरह से ये सारे गांव वालों की नज़र में हीरो बन गए और सारे गांव ने इनकी हिम्मत की खूब दाद दी। बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।